हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में मैं चलता हूं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे। चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने पर 140 में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम भाव ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, इसको ट्रिक से बताते हैं। इसको मान लेते हैं x, इस पद को मान लेते हैं x, परसेंटेज जो लिखा है उसको x मान लेते हैं। ये रुपया है उसको मान लेते हैं a और इसको मानते हैं b। तो इसका फार्मूला हो जाएगा चीनी का प्रारंभिक भाव। चीनी का प्रारंभिक भाव का हो जाएगा x बटे 100 माइनस x गुणे a बटे b। जब चीनी का प्रारंभिक भाव पूछेगा तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, तो इसी पे रख देंगे। x की वैल्यू 10 दिया गया है और बटे 100 माइनस 10 हो जाएगा, गुणे a की वैल्यू दिया है 140 और बटे ये हो जाएगा 500, नीचे 500 हो जाएगा। इसी को काट देंगे, ये हो जाएगा 10 बटे 90 गुणे 140 बटे 500। देखिए 1 जीरो 1 जीरो 1 कट जाएगा, इसको काटेंगे 1 जीरो इसको 1 जीरो इसको कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको काट दीजिए। ये आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 25, 2 से काट दिया। ये 7 बटे हो जाएगा 15, 9 बजे 45 करे 5, 4 हासिल और 9 दूनी 18, 4 22, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ग्राम दिया था, क्या है ग्राम दिया है, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का गुणा कर देंगे। क्या है, अब ये केजी में हो जाएगा, प्रति केजी। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 25 और 5 दूनी 10, 5 9 45 और 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 28 बटे 9। इसको और काट लेंगे, 9 त्रिक 27 और 9 त्रिक 27, 9 कम 9, 1 बचा 10, ये हो जाएगा। ये हो गया कितना, 31.11 प्रति केजी। ये रुपए में 31.11 रुपए प्रति केजी की दर से ये प्रारंभिक भाव में था। और जब क्या हुआ, जब कमी 10% कमी हो गई तब क्या हो गया। अब क्या पूछ रहा है, अब निकालना है कम का भाव, मतलब इस समय जो वर्तमान भाव का फार्मूला हो जाएगा x बटे 100 गुणे a बटे b। इस वाले फार्मूले से लगाएंगे। अब कम भाव, इस समय वर्तमान भाव पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसमें भी रख देंगे। तो x की वैल्यू है 10 बटे 100 गुणे a की वैल्यू आपका दिया है कितना, a की वैल्यू 140 और बटे 500। तो अब इसको और काट दीजिए, 1 जीरो 1 जीरो कट गया और 1 जीरो इसका कट गया। ये हो गया 14 बटे 500 और गुणे 1000 का गुणा कर देंगे, ये केजी में आ जाएगा, प्रति केजी हो जाएगा। 2 जीरो इसका 2 जीरो इसको काटेंगे और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये हो जाए 14 दूना 28 रुपए प्रति केजी। पहले के भाव था, पहले का प्रारंभिक भाव था 31.11 रुपए प्रति केजी, 1 केजी का दाम। अब जब उसने 10% कम हो गया तो 28 रुपए प्रति केजी हो गया, चीनी का भाव हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 फार्मूले थे, 2 नियम थे। तो
एक आपको निकालना था चीनी का प्रारंभिक मूल्य, दूसरा निकाला था जब भाव में कमी हो गया था तब कितना रुपए हो जाएगा उसका दाम। तो 1 केजी का दाम हो जाएगा 28 रुपए प्रति केजी। चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल कितने विद्यार्थी थे? तो देखिएगा यहां पर लिखा है अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी गणित दोनों, इंग्लिश प्लस मैथ बोथ दोनों। अब यहां पर हमसे फेल वाले लेंगे, फेल लेंगे। क्या करेंगे? 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए थे तो फेल कितने हुए? 30। फिर यहां पर देखिए गणित में 65% विद्यार्थी पास हुए थे तो फेल हुए थे कितना? 100 में से 65 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। अब 27% तो दोनों में फेल ही हुए थे तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। ये फेल की संख्या है, अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब वेन आरेख बनाएंगे। ये जो दो कॉमन है तो इंग्लिश और मैथ, और ये इंग्लिश है और ये मैथ है। अब 27% आपका दोनों में फेल हुए। अब बचे कितने? जितने बचे हैं उतने पास हुए, तो 30 में से 3 बचे हुए हैं। 30%, 3%, और ये हो जाएगा 35। 35 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 में से 7 के 8, 8 7 15%, मतलब 8%। ये हो गया। इसका मतलब अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। 27 + 3 + 8। कॉमन वालों को इंग्लिश और मैथ को 27% है, 3% अगर इन पूरे को जोड़ेंगे जितना बच जाता हो उसको लिख लेंगे। उसके बाद में इसमें जितना बच जाता है वो 8% बचता है तो उसको लिख लेंगे। इसका मतलब दोनों बीच का जो कॉमन है वो 27% है। अब इस सबकी को जोड़ लेंगे। 8 3 11, 8 3 11, और 11 और 7 18, 18 एक हासिल, 2 और 3। इसका मतलब ये 38% ऐसे हैं जो फेल है। 38% दोनों मिला के, सभी मिला के 38% ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हैं। तो पास कितने हैं? तो 100 में से 38 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2, और इसको घटाएंगे 9 में से 3 की 6, 62%। तो 62% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। 62% मैथ और इंग्लिश में दोनों विषय में पास है, उत्तीर्ण है। तो इसी की वैल्यू दे रखा है कितना? ये देख रहा है 248। तो 60 48 परसेंटेज हटाएंगे। 100 पहले इसको काट दीजिए। 2 से काट दीजिए। 2 2 3 6, 2 कम 2, 2 से काट, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 4 से काटेंगे, 4 कम 4 और 4 3 12, 4। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपका दिया है 4, तो 100 का दिया जाएगा 100, नीचे का 10% हटाए, नीचे 100 है, 100 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 400। तो टोटल पूर्णांक कितने, कुल कितने विद्यार्थी थे? 400 विद्यार्थियों की संख्या। 400
400। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। यदि इस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो लड़कियों तथा लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे तो लड़कियों का कितना है, पहले गर्ल और बॉय, ये हो गया। अब ये दिया गया है लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 दिया गया है और लड़कों का दिया गया है 71, और दोनों लड़के और लड़कियों का दोनों प्राप्तांक दिया है कितना, 71.8 ये दिया गया है। अब इसको घटा लेंगे, 71 में से 73 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2 और 1.2 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.8। अब यहाँ से 10 में घटा देंगे, इसको और काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 3 12। इसका मतलब अनुपात हो गया कितना, 2:3 हो गया। अब कह रहा प्राप्तांक, इसको 100 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे, दोनों में 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4:3। अब इसको परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो इसको 6, यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ इसको परसेंटेज में 0 लगा सकते हैं क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% आ जा रहा है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, तो लड़कियों की संख्या कितना हो गई 40%, लड़कों की संख्या हो गई 60%। यही पूछ रहा था, लड़के तथा लड़कियों का प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि दोनों की यूनिट अगर जोड़ देते हैं तो 100 आ रहा है। इसका मतलब 40 और 60 का अनुपात हो गया परसेंटेज में। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी तथा शेष पानी है। इस घोल में 1 लीटर पानी वाष्पित किए जाने पर घोल में चीनी की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा पहले कुल कितने हैं, चीनी और पानी कितने हैं, चीनी प्लस पानी मिलाकर 6 लीटर दिया गया है। अब इसमें 1 लीटर वाष्पित कर दिया गया तो 6 में से 1 लीटर हटा देंगे तो अब सिर्फ बचा 5 लीटर। 1 लीटर वाष्पित किया गया, 1 लीटर वाष्पित किए जाने पर फिर आगे कह रहा है 4% चीनी है। तो 4%, 6 लीटर में से 4% चीनी है, 4/100 हो जाएगा। इसको 4 से 24, इसका मतलब 0.24 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब 24% का परसेंटेज निकालना है तो 0.4 हो गया, गुणे 1/5 गुणे 100 परसेंट। अब यहाँ 1 लीटर वाष्पित हुआ तो तब 5 लीटर में ही निकालना है आपको परसेंटेज। इसी को काट देंगे, ये हो जाएगा 20, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48। 2 अंक के बाद 10 मन लग जाएगा तो 4.8 लीटर सॉरी परसेंटेज। तो 4.8% चीनी है, ये इसी का मान पूछ रहा था। इस तरह से 43 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। अब अगला वीडियो में पर दूसरा चैप्टर 11 नंबर का चैप्टर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। और मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।